मैं फिर आपसे कह रहा हूँ मुफ्ती साहब, नस्ख जैसे आप कह रहे हैं ना कि वो बकरी खा गई मेरी और आवाज में वो सारी मेरी आवाज चीजें। में गूंज में क्या भाई? कुछ लोग नहीं नहीं, शिकायत ठीक है हजरत, अच्छा सही है। जी, जी कि वो बकरी खा गई और वो सारी चीजें जो हैं वो खत्म हो गई हैं, मगर उसको अप्लाई भी कर रहे हैं हम। अच्छा, मैं आपसे ये सवाल कर रहा था कि वो मनसूख भी हो गया और उस पर अमल भी हो रहा है, तो ये कैसी लॉजिक है? मैं आपसे ये पूछ रहा था। आपने मुझसे ये पूछा कि तौरात के अंदर ये है, मैंने आपसे ये कहा कि जो मॉरल लॉ हैं वो अभी तक चल रहे हैं, ठीक है, वो तौरात के अंदर ही है। दूसरा, जो ये कुर्बानी के जो लॉज हैं वो खुदावन यीशु मसीह की अच्छा, ये बताएं खुद कि के ऊपर। वेस्टमिनिस्टर डिवाइन्स जो है ये आपके नजदीक क्रिश्चियन है या क्रिश्चियनिटी से खारिज काफिर है? सर, मुझे नहीं पता इनका, आपने जहाँ से भी पढ़ा मुझे नहीं पता इनका कि सर ये मैं चर्च ऑफ तो इंग्लैंड, चर्च ऑफ मैं इंग्लैंड, जी चर्च ऑफ इंग्लैंड, हजरत मैं वो कुछ भी नहीं, ये कुछ भी नहीं बता रहा, ना अपने फिरके का बता रहा चर्च है। ऑफ एक्नॉलेज इंग्लैंड। इस्लाम जी, हाँ, जी एक्नॉलेज इस्लाम भाई, ये सॉरी, अपना मुफ्ती साहब, मैं चाह रहा हूँ कि इसको मिसाल पता चल जाए कि वो क्यों डरते थे और क्या प्रोहिबिशंस जो हैं वो थी। गलाटियंस 2 का चैप्टर 12 खोलिएगा, एक्नॉलेज इस्लाम भाई। गैलेटियंस 2 चैप्टर। यार, मुझे हाँ, आमिर भाई आपकी बातों चैप्टर पे 12, हंसी इसलिए आती है, आप 2, सिर्फ अपना मोनोलॉग करते हैं यार। गलाटियंस 2 का 12 वर्स को खोलिएगा। क्रिस्टन तो आपको मौका दे दें, हैं? मुझे बात करने का तो मौका देना। बात करने का क्या, आप रोते रहे, एक तो रोते रहते हो, दूसरा ये कहते हो मुझे मौका नहीं मिल रहा, हो गया तीसरा ये शेर कह रहे आमिर हो आप भाई। लोग इधर भाग रहे हैं। जब आपसे कोई सवाल पूछता हूँ जी, मुझे मैं नहीं क्यों बताऊं, मैं क्यों फलाना क्यों करूं, तो नहीं मेरा नहीं, भाई क्या आपसे क्या करें, मैं आपसे हैं? कह रहा हूँ मेरा आपसे आमिर मैंने भाई। पूछा फिर का क्या है जी, मुझे नहीं पता। अच्छा, फिर आपको बाइबल का वाला दें जी, आप उधर दौड़ रहे हैं। जब यीशु का कहा कि यीशु भी दौड़ते थे आपके, कभी बुक ऑफ इजाया शेर पे, हो गया ठीक मुफ्ती है, साहब, जरा कभी अजीब आप क्रिस्टन बस। यार, जी अब यहाँ पे एक वाक्य मेंशन किया है सेंट पॉल ने, जी जी जी, नक्शा खींचते हुए कि क्या मामलात हो गए हुए थे, जरा ओपन कीजिएगा, जूम ये तो कीजिएगा, ओपन जूम की, हाँ ठीक है। सेंट पॉल जो है वो नक्शा खींच रहा है अपने डिसाइबल्स का। फॉर बिफोर, वो पहले नक्शा खींचता कि ऐसे होता था, मगर अब ये वो क्या कहता है, फॉर बिफोर सर्टन मैन केम फ्रॉम जेम्स, ही यूज्ड टू ईट विद द जेंटाइल्स, ठीक है, विद द जेंटाइल्स, सॉरी, but when they arrived he began to draw back and separate himself from the Gentiles because he was afraid of those who belonged to the circumcision group। यहां एक रेफरेंस दिखाया है कि वो एक नक्शा खींच रहा है कि जेम्स जो था वो अलहदा बैठता था खतने वालों से। वो रेफरेंस जो मैं कह रहा हूं कि तुम ना बैठो, तुम अलहदा हो जाओ, वो भी दिखाऊंगा। और वो आप जैसे मैंने रेफरेंस दे दिया वो भी है। यहां से भी आपको पता चल रहा है सेंट पॉल के बाद जो क्रिश्चियनिटी सामने आई है उसमें जेम्स हो, पॉल हो, इवन बाज मकामात पर पीटर हो। जब इनकी मीटिंग हुई है यरूशलेम की मीटिंग पॉल की, उसके बाद से ये लोग खतना वाले लोगों से या जो जेंटाइल्स जिनको कह लेते हैं उनसे, यानी खतना जो हो गया, जो ज्यूज वगैरह नॉर्मली माने जाते हैं, और जेंटाइल्स जो कि नॉन ज्यूज या नॉन ना, यानी बाहर के लोग समझ लें आप आसान लफ्जों में, तो उन लोगों के साथ बैठना खाना ये नापसंद करते थे, ये साफ तौर पर लिखा हुआ है। ठीक बहुत है। शुक्रिया। अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये जो खतना का जो है कि लोग जो नहीं करवाते हैं खतना, या क्रिश्चियन नहीं करवाते हैं, तो ये खतना क्यों नहीं करवाते हैं? या अगर आप खतने को वो इब्राहिम अलैहि सलाम की फॉलो कर रहे हैं तो ये क्यों करते हैं? ये इसका मकसद क्या था? ये मुझे अब जरा देखें, ये एक अलग मसला है, ये नहीं नहीं, अलग मसला मसला है अलग उसको नहीं है। नहीं नहीं, बिल्कुल अलग मसला है कि नहीं अभी बात ये हो रही है कि खतना करवाना चाहिए या नहीं चाहिए, कब उसका जी मकसद क्या है वो एक अलग इशू है। नहीं नहीं, मकसद नहीं अच्छा, है। अब दूसरी आपने बात ये कि जिक्र आप कर बार दिया बार ये कहते हैं कि नस्ख आपके यहाँ नहीं हुआ है। एक वेबसाइट है नॉर्थ शुस्वाप क्रिश्चियन फेलोशिप है, ये तो आपकी क्रिश्चियन की ऑर्गेनाइजेशन है क्रिश्चियंस की, उस पर ये लिखा हुआ है साफ वाज़ेह तौर पर कि एज फॉलोअर्स ऑफ क्राइस्ट वी आर नो लॉन्गर अंडर द रिक्वायरमेंट ऑफ द ओल्ड टेस्टामेंट लॉ, और बाकायदा जो हवाला है वो गैलेटियंस 3:13 का दिया गया है। तो अब भाई जब आपके वेबसाइट्स ऑफ जो बाकायदा मिशनरीज की वेबसाइट्स हैं खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं कि हम तो मोजाइक और ओल्ड टेस्टामेंट के लॉ के तहत है ही नहीं, तो फिर इस नस्ख को क्या कहते हैं? यही तो नस्ख है। ठीक है। बिल्कुल, सही और जीसस जो है वो खुद सर्कमसाइज्ड हुए थे 8वें दिन जाके, तो ये सिर्फ इब्राहिम तक या मूसा तक नहीं रही थी, जीसस का खुद खतना हुआ था। जी, वही मैं आपसे आपसे ये कह रहा हूँ कि मुफ्ती साहब ने जो उसको रिफ्रेश किया, मेरा मतलब यही है कि खतना जो है वो करवाना चाहिए या नहीं चाहिए। मेरा सवाल यही है, मैं उसके फवायद नहीं पूछ रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो क्रिश्चियंस जो नहीं करवाते, या जो दूसरे लोग हैं वो नहीं करवाते, आप करवाते हैं, और इब्राहिम को जो दिया गया था उसका मकसद क्या था और वो क्यों था, मैं ये पूछ रहा हूँ। ये जो आपने सर्कमसाइजेशन का जो आपने कहा कि हम लोग नहीं करवाते या नहीं होती हैं चीजें।
ठीक है, अच्छा जी, सही मुस्लिम साहब आए हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। तो वहाँ पैनल को आमिर भाई, आतिफ रियान भाई जी, क्या हाल चाल है? जी बढ़िया। वालेकुम अस्सलाम, वेलकम वेलकम। इंटरेस्टिंग डिस्कशन चल रहा था तो मैं आ गया। एक जी दो पॉइंट्स है मेरे, यानी से डायरेक्ट सवाल है मेरा जी। जहां तक कुरान की बात है तो छोटी सी बात मैं ये कर दूं, वैसे तो बहुत बेहतरीन बात आपने कर दी है। जो मैंने एनालाइज किया है नासिक और मनसूख के हवाले से, कि कोई भी आयत जो नासिक हुई, जो मनसूख हुई और कुरान में रह गई, उसका एक पर्टिकुलर फंक्शन है, उसका एक रोल होता है कुरान के अंदर। कुरान बिल हक कलाम है, एक एक आयत का एक फंक्शन है, उसका एक वजन है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि ये जो बता रहे हैं कि इनका नासिक मनसूख नहीं हुआ, तो मैं दो इनकी वर्सेस कोट करना चाहूंगा और मैं इनसे पूछना चाहूंगा, मुझे इसका बताएं कि आप इसको कॉन्ट्रडिक्शन मानते हैं या मनसूख मानते हैं इसको। तो आपके सामने आयत है, आतिफ रियान भाई, मार्क 6 चैप्टर 8 to 9 खोल दीजिए जरा। मार्क 6 चैप्टर 6 वर्स नंबर 8-9। यार मुझे काफी बार हंसी आती है कि एक क्रिश्चियन से बात करने के लिए आपको इतने लोग कभी कभार हमें भी आ रही, अभी हमें आ रही है, अभी हमें आने दे, आप कभी कभार वाला बाद में कीजिएगा। आपको अगर इतना ही डर लगता है तो आप 5 लोगों को देख के आते क्यों हैं? ब्रेवरी तो आपने दिखाई है ना। कमाल भाई मेरा बीच में टोक रहा है उसको। अच्छा हजरत, सॉरी सच्चा मुस्लिम भाई, सही मुस्लिम भाई, वो बेचारे को अभी भी ये लग रहा है, कहता है जी कुमुक बुला लिया मेरे लिए है। तो भाई कमाल हो गया। नहीं, मुझे बुलाया किसने, मैं तो खुद आया हूँ। मेरा यार मेरे, भाई मेरे किसी मजाक को भी मजाक भी ले लिया करें। आमिर भाई क्यों इतनी करते हैं मजाक? यार हमें आप हंसने नहीं देते, हम करते हैं तो फिर आप रोना शुरू कर देते। मेरे साथ ज्यादती हो गई। मजाक करो आमिर भाई। हाँ मैं भी कर रहा हूँ जी। सुने जरा वो रेफरेंस सही मुस्लिम भाई का आने दें जी। अच्छा कृष्ण भाई, मेरे को बुलाया किसी ने नहीं, मैं खुद आया हूँ। ये तो मेरा पसंदीदा टॉपिक है जो खुला। अच्छा वो इतने रेफरेंस आ रहा है, आप बात करें ताकि वो ना हो, इंतजार ना हो। आप बात करें सही मुस्लिम साहब, जो भी आ रहा है रेफरेंस आप उसी के मुताबिक बात कर लें, जो भी आपको कहना है। ठीक है, इसमें जो है मैं पढ़ ही देता हूँ इसको। मार्क चैप्टर 6 वर्स 8 to 9। देखिए यहाँ पर दीज वर हिज इंस्ट्रक्शंस क्या थी। टेक नथिंग फॉर द जर्नी एक्सेप्ट अ स्टाफ। मतलब जब जर्नी के लिए जाए, ईसा अलैहि सलाम जो बोल रहे हैं अपने जो हवारी हैं, उनके डिसाइपल्स, उनको बोले जब आप जर्नी पर जाएंगे, टेक नथिंग फॉर द जर्नी, कुछ नहीं लेके जाना है, एक्सेप्ट अ स्टाफ, सिर्फ एक डंडा लेके जाना है। नो ब्रेड, नो बैग, नो मनी इन योर बेल्ट्स, वियर सैंडल्स बट नो एक्स्ट्रा ट्यूनिक। ठीक है साहब। अच्छा ये मार्क बोल रहा है। अब मैथ्यू क्या बोल रहा है, चैप्टर 10 वर्स नंबर 10। टेक नो बैग फॉर जर्नी और एक्स्ट्रा ट्यूनिक और सैंडल और स्टाफ। ठीक है, यहां पर बात में टकराव आ गया। अभी आप मुझे बताइए इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे इसको। अरे भाई आप ये कहाँ, ये इसके अंदर ये अभी मुझसे कॉन्ट्रडिक्शन पूछ रहे हैं कि इसके अंदर कॉन्ट्रडिक्शन है। इसमें क्या कॉन्ट्रडिक्शन है? अच्छा ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं नजर आ रहा आपको? बताएं इसमें क्या कॉन्ट्रडिक्शन है। अच्छा खोल लेते हैं ना। एक्नॉलेज भाई जरा उसको ले आइए, स्क्रीन पर ले आइए। जी जी जी। अभी आप इसे कॉन्ट्रडिक्शन पे बात करते हैं ना। अभी जो बात हो रही है उस पे छोड़कर कॉन्ट्रडिक्शन पे बात करेंगे। दोनों का लिंक है, वो भी समझाता हूं आपको। वैसे मैं एक यानी टू बी फेयर, बात जो है हमारी नस्ख पर हो रही थी। तो अगर आप सही मुस्लिम साहब नस्ख, कुरान में जो नस्ख हुआ है वो क्या, हमने उसका जवाब दे दिया, लेकिन अगर आपके जहन में कुछ उससे अलग कोई बात है, जैसा आपने कहा कि वो मनसूख तिलावा या मनसूख हुक्म जो आयत है जिसकी तिलावत मनसूख नहीं हुई है, इट इज देयर फॉर अ रीजन, वो अगर आप रीजन बयान करेंगे आपकी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक तो ज्यादा बेहतर रहेगा। वरना फिर मौजू बदल जाएगा कि नस्ख से हम चले गए कॉन्ट्रडिक्शन पर। कॉन्ट्रडिक्शन तो फिर बाइबल में बहुत सारे, बाइबल नामी कॉन्ट्रडिक्शन का है, तो उस पर तो क्रिश्चियन साहब हमारे खुद एक्नॉलेज करते हैं, कुछ कह नहीं पाएंगे बेचारे, उस पर क्या करना। ठीक है, वैसे ये भी उसी से रिलेटेड था, क्योंकि उनको बताना था फिर कि वो लेके गए या नहीं लेके गए। ये खुद ही अभी एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ये कॉन्ट्रडिक्शन है या ये जी नहीं, वो तो जानते हैं, क्रिश्चियन भाई तो जानते हैं बहुत कॉन्ट्रडिक्शन है बाइबल में, उनको पता है। जी बिल्कुल जैसे कुरान के अंदर है वैसे ही बाइबल में भी है। भाई कुरान की तो बात मसला यही है। हाँ, अभी मैंने आपको एक हवाला दिया, मुझे उसका जवाब दे दे, फिर मैं जा रहा हूँ। नसक की, सॉरी सही मुस्लिम भाई का जवाब मिल रहा है। मैंने कहा नसक की कोई मिसाल से पूछ लूं तो एक मौजू पर बात कर लें। हम हर तरफ जा रहे हैं, तो हम कॉन्ट्रडिक्शन से पहले हम नस्ख पर बात कर लें। सही मुस्लिम साहब, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आपके जहन में मनसूखुल हुक्म और गैर मनसूख तिलावा, यानी तिलावत बाकी है, हुक्म मनसूख हो गया,
कोई आयत है और वो है वो किस रीजन से है वो आप बताना चाहेंगे? ठीक है, मैं बता देता हूँ। एक तो वही जो आपने बात की थी सूरह निसा की आयत है, और जो मनसूख हुई है आयत वो सूरह बकरा की आयत 180 और 240 जो है मनसूख हुई है उससे। जी। अच्छा, रीजन क्या है कि जब आयत नाजिल हुई है सूरह निसा की, उसका जो प्रिंसिपल जो है जिसपे वो तकसीम हुई पूरी विरासत, उसका पूरा प्रिंसिपल मिलता है सूरह बकरा के अंदर, उन 2 आयत के अंदर जो कि मनसूख हुई है। वो उस रीजन से वहां पर रखी हुई है कि उसके बिना आप उसके एक्चुअल जो तकसीम है वहां तक पहुंच नहीं सकते। उसका रीजन है, उसकी एक फंक्शन है जिसकी वजह से वो आयत वहां पर। अच्छा, मैं इसमें एक मुफ्ती साहब आपसे ये है सवाल कि आप जो ये कह रहे हैं ना कि क्रिश्चियनिटी में भी देखें, बाइबल के अंदर तो 3 किताबों का मजमुआ है, ठीक है, और वो बड़ी तवातुर से और बहुत सालों में लिखी है। देखिए कुरान का ये है कि वो एक बहुत सालों में लिखी है, अभी तक लिखी जा रही है। बिल्कुल जी, ठीक है। सही तो फरमाया। कुरान जो है वो एक नबी पे नाजिल हुआ और एक ही नबी पे नाजिल हुआ और वो एक ही किताब है। उसके अंदर जो तो इसका मतलब ये हुआ कि आप ये तस्लीम कर रहे हैं कि चूंकि बाइबल बहुत सारे लोगों की मेहनत का नतीजा है तो कॉन्ट्रडिक्शन तो लाजमी होना ही है। मैं कॉन्ट्रडिक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जो हम मनसूख करने की बात कर रहे हैं ना, तो पुराने अहदनामे को एक आपके बिलफर्ज आपके फॉर सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट ये मान लें कि बाइबल की पुराना अहदनामा मनसूख हो गया, मान लिया, ठीक है। तो ये पुराना अहदनामा और नया अहदनामा खुदा की तरफ से नहीं थे क्या? सवाल तो मेरा पूरा करने देना, ठीक है भाई। यही तो आप कहना चाह रहे हैं कि लोगों ने अलग अलग लिखा तो एक ने एक को मनसूख कर दिया। ये एक अलग उसमें मौजू। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये एक तौरात और अंजील ये 2 मुख्तलिफ किताबें थी और ये बात। अब बात ये है कि जो कुरान पे जो बात है कि कुरान करीम जो है वो एक ही किताब है और एक ही किताब में कुछ आप कह रहे हैं वो मनसूख हो गया और कुछ रह गया, ठीक है। ये 2 अलग किताबों का वो नहीं है। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि एक ही किताब में कुछ रह गया और कुछ मनसूख हो गया, ये दोनों किताबें, चलो मान लिया कि 2 अलग अलग किताबें थी, दोनों खुदा की तरफ से आई या नहीं आई? जी बिल्कुल आई। अच्छा, एक किताब खुदा की तरफ से आई जिसको आप कह रहे हैं कि ये कुरान है, एक वक्त में नाजिल हुई कि 23 साल में नाजिल हुई? ठीक है, मगर वो एक पैगंबर पे नाजिल हुई 23 साल में नाजिल हुई, ठीक। तो अगर खुदा का 2 नबियों को पैगाम भेजना कि जिसमें अगले नबी को जो पैगाम भेजा उसने पिछले नबी के पैगाम को मनसूख कर दिया, अगर खुदा के लिए ये ऐब है तो फिर आप इसको तस्लीम करते हैं? नहीं, मैं आपकी ये वाली बात नहीं समझा, मतलब क्या ऐब है? मसलन आप ये कह रहे हैं कि एक ही नबी पर कुरान करीम नाजिल हुआ, एक ही किताब नाजिल हुई, उसमें नासिख व मनसूख होना ऐब है, ठीक। तो फिर आप उसको भी ऐब माने कि अगर 2 किताबें एक ही खुदा की तरफ से 2 नबियों के ऊपर नाजिल हुई और कभी खुदा कुछ कह रहा है कभी कुछ कह रहा है तो फिर वो भी ऐब होगा, और अगर वो ऐब नहीं है तो ये भी नहीं है। अच्छा, कैसे मतलब? बिल्कुल वाज़ेह बात है, कॉमन सेंसिकल बात है भाई। खुदा के लिए तो आप ये तस्लीम कर रहे हैं ना कि उसकी बात बदलनी नहीं चाहिए। खुदा वो है कि जिसकी बात ना बदले, जो कि अगर बात बदल रही है तो इससे आप ये नतीजा निकालते हैं कि खुदा को पता वता कुछ है नहीं, अलियाज़ बिल्लाह। यही तो सारा मसला है ना नस्क के पीछे, कि खुदा को आप ये कहते हैं कि उसके परफेक्ट होने के लिए उसका जो कलाम है वो इतना परफेक्ट हो, पर कलाम तो परफेक्ट ही है, लेकिन उस परफेक्शन का जो मेयार है आपके नजदीक वो ये कि उसमें तब्दीली ना हो। तो फिर खुदा के कलाम में कभी भी तब्दीली नहीं होनी चाहिए, चाहे वो 2 नबी की तरफ भेजा गया हो या 1 नबी की तरफ भेजा गया हो। आप इस स्टैंडर्ड को समझें। ठीक है, मैं आपकी बात को समझ गया, मगर जो आप बाइबल पे जो ये एतराज उठा रहे हैं, बाइबल का जो मैकेनिज्म है वो कुरान के मैकेनिज्म की तरह काम नहीं करता। पहले तो बात ये, क्योंकि वो इसलिए नहीं करता ना चूंकि वो इंसान का लिखा हुआ कलाम है, इंसान का गढ़ा हुआ कलाम है, वो कैसे करेगा काम? ऑब्वियसली बात है नहीं करेगा। अच्छा हुआ कि आपने तस्लीम कर लिया। ठीक है। अच्छा पहले फिर अच्छा हजरत, मैं इनसे बात रखना चाहता हूँ, सॉरी मुझे इजाजत है हजरत, या इनको मुझे ठीक है। अच्छा, इन्होंने 2 पॉइंट रखे हैं, एक तो हजरत आपने क्लियर कर दिया है, इन्होंने ये मैकेनिज्म निकाला कि चूंकि 2 नबी हैं। ये कहाँ लिखा हुआ है? आप बाइबल का मैकेनिज्म के मुताबिक ही साबित कर दो, जाओ, चैलेंज है। बाइबल के मैकेनिज्म के मुताबिक साबित करो कि नसख तब जायज होगी जब 2 नबी हों। एक नबी के ऊपर नसख जो है वो फॉल्ट होगा। 2 आपने बोला है बाइबल का मैकेनिज्म डिफरेंट है, साबित करो। नहीं, मैंने क्या बोला है कि 2 नबी होंगे तो उसमें होगा क्या मतलब? आपने बोला कुरान के साथ मसला ये है वहां के नसख मनसूख का कि नबी एक है, किताब एक है, जबकि हमारे यहाँ आप 2 किताबों में नसख साबित कर रहे हैं। बाइबल का मैकेनिज्म हो रहा है, कुरान का हो रहा है, यही कहा ना? मैं चैलेंज करता हूं, बाइबल के मैकेनिज्म के मुताबिक जो नसख बाइबल के अंदर 2 किताबों में डिफरेंट दिखा रहे हैं वो नसख जायज होगा, एक नबी के ऊपर नसख नहीं होगा, साबित करो बाइबल के मैकेनिज्म के मुताबिक। चलो किसी स्कॉलर
किसी क्रिश्चियन स्कॉलर का मैं चैलेंज करता हूं, अथॉरिटेटिव स्कॉलर हो, मेरा चैलेंज है, साबित करो बाइबल के मैकेनिज्म। हमारा कुरान का मैकेनिज्म तो और है ना, आप अपने साबित करो। पॉइंट नंबर 1 ये एक है अभी, चलो। अच्छा नहीं तो आप ये कह, अच्छा मैं आपकी बात समझा, आप ये कह रहे हैं कि मैं बाइबल से आप हिल गए, रेफरेंस पेश करना है, आप हिल गए, रेफरेंस पेश करना है। अरे भाई सुन तो लेना, सुन तो ले, ये मैं हिल रहा हूँ, जुल रहा हूँ, वो तो अब वो आपके पास वही आ रही होगी, मुझे नहीं पता। अभी आप मेरे मजाक का गुस्सा कर गए हैं। अभी आपने कहा था मजाक कर ले, मैंने भी मजाक किया है। रेफरेंस दे मेरा भाई, सुना लिया है हमने। मैं आपसे, आप मुझसे ये कह रहे हैं कि बाइबल में से ये बताओ कि अगर एक आदमी पे किताब उतरे तो उसके अंदर मंसूख नहीं होना चाहिए कोई चीज, आप ये कह रहे हैं? मैं पूछ रहा हूं कि बाइबल के मैकेनिज्म के मुताबिक बाइबल से या किसी ऑथेंटिक स्कॉलर से यह साबित करो कि नबी 2 हो, वो नासिख और मनसूख चल जाता है, एक नबी एक किताब में नासिख मनसूख होना ऐब है। ये तो लॉजिकल बात है आमिर साहब। बाइबल का मैकेनिज्म साबित करना है, बाइबल का मैकेनिज्म साबित करना है। और अगर आप इसको लॉजिक की बुनियाद पर लेकर चल रहे हैं तो मैं ऑलरेडी इसका इलॉजिकल होना साबित कर चुका हूं। चूंकि ये तो फिर आप या तो फिर आप ये कहें कि भाई बाइबल और तौरात ये खुदा का कलाम नहीं है, ये इंसानों का कलाम है, तो ठीक है, आपका मैकेनिज्म बिल्कुल अलग है। लेकिन अगर आप ये मान रहे हैं कि ये खुदा का कलाम है और हम भी ये कह रहे हैं कि कुरान खुदा का कलाम है, तो फिर खुदा का कलाम आपके स्टैंडर्ड के मुताबिक अगर उसमें तब्दीली एक नबी के कलाम में मुमकिन नहीं है तो फिर 2 नबी पर भी मुमकिन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सोर्स एक है, खुदा। बिब्लिकल मैकेनिज्म पर अभी मेरा सवाल है, अभी अगला सवाल आना है, इस पर रेफरेंस है कोई या ये सिर्फ लॉजिकल था? मैं आपसे ये कह रहा हूँ भाई, मेरा भी सवाल है ना बीच में, तो मेरा सुन ले। एक लॉजिकल बात इसमें ये कि इंसान जो लॉजिकल, एक मेरी बात सुने, एक मिनट, मुझे मेरी फर्क समझ लें। कृष्ण भाई फर्क समझ रहे ना, टाइम बचा रहा हूं आपका, एनर्जी बचा रहा हूं। मुझे रेफरेंस चाहिए, अगर आप उसको लॉजिकली साबित कर रहे हैं नो वरीज, मुझे नहीं उसको सुनना। आप लॉजिकल साबित कर रहे हैं या रेफरेंस दे रहे हैं बिब्लिकल मैकेनिज्म का? बिब्लिकल एग्जेजेसिस 5 उसूलों पर खड़ा होता है, ठीक है ना? रमज है, सोध है, मिद्राश है और एक और है, 4 है मेरे ख्याल से बिब्लिकल एग्जेजेसिस। मुझे बिब्लिकल मैकेनिज्म के मुताबिक साबित कर दें कि एब्रोगेशन इस तरीके पर काम करती है। चलें, रेफरेंस है या लॉजिक है? यार अब आप जवाब दे दूं आपको? रेफरेंस है या लॉजिक है? देखिए, जब जवाब आदमी देना होता है ना, उसको सुबह दे दिया करता है, वो पूछता नहीं जवाब दे दूं। ये तो मैं जवाब देने लगता हूं तो आमिर साहब जो है वो बीच के अंदर अपना, क्योंकि मुझे हजरत रेफरेंस चाहिए, मुझे रेफरेंस चाहिए, मुझे लॉजिक नहीं चाहिए। मैं आपको आतिफ रैयान साहब टाइमर लगा दीजिए, 2 मिनट है लास्ट। मैं आपसे यही अर्ज कर रहा हूँ आमिर साहब कि आप जो ये मुझे कह रहे हैं ना कि बाइबल में से बताओ कि अगर, तो बाइबल में तो ये साबित है कि आप जब पुराना अहदनामा पढ़ते हैं उसमें बेतहाशा जो है अंबिया जो आए हैं उन्होंने जो लिखा हुआ उसके अंदर कोई कॉन्ट्रडिक्शन इस तरह की नहीं कि ये मनसूख हो गया। मैंने आपसे क्या पूछा है? मैंने आपसे क्या पूछा है? बाइबल की बता रहा हूँ। मैंने आपसे क्या पूछा है? बिब्लिकल मैकेनिज्म में नसक का आपने ये उसूल पेश करना है। मैं बाइबल से दिखा दें, वेरी गुड। नहीं दिखा सकते, किसी ऑथेंटिक स्कॉलर जो कमेंटेटर है बाइबल का। मैंने आपको पहले भी बोल दिया है कि ये नसक का जो आप जो कह रहे हैं, समझ लग, मेरे ख्याल से समझ लग गया पब्लिक को समझ लग गया। अगला सवाल रखने लगा अगला सवाल। अच्छा, जब जवाब इन्होंने उसूल, जवाब आना क्या यार जोड़ दे यार भाई, रोना छोड़ दे, पब्लिक देख रही है, जवाब आना। कमाल है यार, उसको गलत फहमी हो तो ऐसी जिंदगी में जब भी हो। अच्छा क्रिश्चियन भाई मेरी बात सुने, अगला सवाल आगे ले लेते हैं। आपने एक उसूल रखा, उसका लॉजिकल रेफरेंस भी आपने क्या देना था, बिब्लिकल मैकेनिज्म का रेफरेंस क्या देना था वो तो दे दिया। अब मैं आपके उसूल पर रखने लगा हूं, एक नबी पर जो इल्हाम नाजिल हुआ हो उसमें कॉन्ट्रडिक्शन, नासिख और मनसूख नहीं हो सकता ना? इल्हाम के ऊपर आप ये कह रहे हैं कि उसके ऊपर क्या हो कि उसके ऊपर एक देखें नबी, देखें मेरी बात सुने, कुरान के ऊपर आपको ये एतराज है कुरानिक एब्रोगेशन के ऊपर कि एक किताब है, एक नबी है, यानी एक नबी के ऊपर किताब आई है, उसमें नासिख और मनसूख नहीं होना चाहिए। बिब्लिकल तो 2 अलग अलग किताबें हैं या 2 अलग अलग अहदनामे हैं, ऐसे ही है। वेरी गुड। अच्छा, जो पहली 5 किताबें हैं ये किस नबी किन्ने तरतीब दी हैं? मूसा ने। एक नबी है जी। बुक ऑफ जेनेसिस में लिखा हुआ है कि बहन के साथ शादी हो सकती है। बुक ऑफ डिट्रोनॉमी में लिखा है कि बहन के साथ शादी नहीं हो सकती, उस पर हद लगेगी। दिखाएं जेनेसिस में दिखाएं। ले रेफरेंस बताएं आमिर भाई। ले जी, बुक ऑफ जेनेसिस खोलें, चैप्टर 20 वर्स 11 to 12। अब्राहम ने शादी की अपनी बहन से, और उसकी बहन जो थी वो उसके फादर से थी, उसकी मां से ना थी। एंड शी बिकेम माय वाइफ। दिखाएं तो।
ये तो जी आपने जी जी अपना दिखा रहा जवाब खुद ही दे दिया कि वो हूँ। जी आपके जी मैं पास मैं अभी देता हूँ। एक आगे नबी आप है मूसा, आपने खुद बोला है कि पहली 5 किताबें एक नबी पर आई हैं। अब एक जी नबी में कॉन्ट्रडिक्शन दिखाने लगा हूं, या शुरू कर नासिख और दीजिए। मनसूख मानेंगे या कॉन्ट्रडिक्शन। ये जूम करें जरा, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 20 वर्स 11 to 12। अब्राहम रिप्लाइड, थैंक यू, ज्यादा हो गया, गायब हो गया। हाँ ये, अब्राहम रिप्लाइड, आई सेड टू माई सेल्फ, देर इज श्योरली नो फियर ऑफ गॉड इन दिस प्लेस एंड दे विल किल मी बिकॉज ऑफ माई वाइफ, बिसाइड्स शी रियली इज माई सिस्टर, she चलो really is my sister, the daughter of my father, though not of my mother, and she became my wife। अपनी बहन से शादी की है। अब चलें इसका अगला दिखाएं। नसख देख ले, नसख देखना है, बुक ऑफ डिटोनॉमी खोलें चैप्टर 27 वर्स 22। बुक ऑफ डिटोनॉमी चैप्टर 27 वर्स 22। इसके ऊपर वाली आयत तो लगाएं आमिर साहब। जी पहले नासिक दिखा दें, चलें उसके बाद चूंकि बात भी खत्म करनी है। कहाँ गया? जी जी मैं दिखाता हूँ इसे। 21, 22, 23 खोल लीजिएगा वो सारी, अगर खुल सके तो। वो मुझे पता है कि वो जो उसके अंदर जो लिखा हुआ है कि बहन से शादी नहीं हो सकती, जैसा फिर आप खाला हाँ जब आपको बताया तो तो फिर बस आप क्यों मांग रहे हैं? तो बस बस उधर बात शादी हो पता गई, है। अब्राहम ने शादी की। अब्राहम जो है वो शरीयत लाने वाले थे, अब्राहमिक की बेस के ऊपर बना है, वो गैर शरी तो काम कर नहीं सकते थे। आपको उनके दो पास शरीयत सूरतें कहाँ आपके से आई पास, थी? शरीयत आपको कहाँ दो से? चीजें जी माननी आ पड़ेंगी। गई। मेरी बात तो जी सुन लें आ गई है, आमिर साहब, शरीयत बहुत कहाँ से शुक्रिया। आई थी? शरीयत किसको मिली थी? 27 है, 28 नहीं 27। मेरे भाई आमिर भाई, हाँ जी थैंक यू। भाई मेरे आमिर भाई, रुक जाए, मुझे पता है, तड़प मछली तड़प रही है, रुक जाए। आमिर भाई, जी 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 आ रहा हूँ मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि शरीयत किसको मिली थी? मैं अर्ज करता हूँ थोड़ी देर में। अच्छा थोड़ी आगे देर में चलें जी, करेंगे। ये आगे मैंने पढ़ा जाएं। हुआ, मुझे मालूम है ये। आप सही, ये 22। मैं एतबार कर नहीं रहा आप हूँ। दिखाएं बहुत करते हैं ना आप मेरे, जब आपके पास रुके जरा। होता है जब सही तो फिर आप दिखाते हैं, जब नहीं होता तो फिर आप वेडनेसडे का नहीं हवाला होता, देते बहुत अच्छे, मैं फोन से हूं, मैंने कहा है कि मेरे पास रेफरेंसेस भरे हुए हैं ना नसख के ऊपर, मैंने पूरा प्रोग्राम किया हैं। है, रेफर भी कर दिया है। वेडनेसडे का यार मेरा भी टाइम बचाएं और अपना भी। मैं अच्छा आपसे ये कह रहा हूँ ये देखें, देखते ये हैं, देखें जी, लिखा हुआ है हाँ, आपका टाइम ही बचाना है। अब ये लास्ट रेफरेंस है, उसके 20 बाद हम इस मौजू पर गुफ्तगू खत्म करेंगे। 27 का 22 में लिखा है कर्स्ड इज एनीवन हु स्लीप्स विद हिज सिस्टर द डॉटर ऑफ हिज फादर। आगे कैटेगोरिकल लिख दिया, द डॉटर ऑफ हिज फादर। हाँ, तो वहां ये भी नहीं कह जेनेसिस सकते कि एक जगह हाँ, डॉटर ऑफ फादर की बात हो रही, दूसरी जगह डॉटर ऑफ मदर की, ये भी नहीं मदर कह की सकते। बात कोई हो रही है। कसर नहीं छोड़ी, अब कोई कसर नहीं अब छोड़ी। हजरत दो एग्जैक्टली अब दो सूरतें हैं, या मानना पड़ेगा कि नाउज बिल्ला हजरत इब्राहिम सलाम ने हराम काम किया, या मानना होगा कि उस शरीयत में यह चीज जायज थी बाइबल के अकॉर्डिंग। आगे बुक ऑफ डिटोनॉमी बाद में आई है तो इस हुक्म को मनसूख कर दिया गया, अब के बिल्कुल बाद कोई अपनी सुन तो बहन लें। के साथ शादी नहीं बिल्कुल अच्छा करेगा। ठीक है। अब ये दो जाइए, चीजें अब यहाँ पर अब चूंकि ये एक तरह का कॉन्ट्रडिक्शन भी है, और दूसरे ये कि या तो आप इसको नासिख मंसूख कहें या कॉन्ट्रडिक्शन माने। अब बात शुरू होती है कॉन्ट्रडिक्शन पर। मैं लास्ट सही मुस्लिम साहब ने जो कॉन्ट्रडिक्शन दिया था, आप सिर्फ समझा दीजिए। एक जगह आपको आप ये कह रहे थे कि खुदा ने ये हुक्म दिया कि स्टाफ यानी छड़ी के अलावा, असा के अलावा कुछ न लेकर जाओ। दूसरी जगह ये हुक्म दिया कि नहीं, असा भी नहीं लेकर जाना है। राइट, करेक्ट, ऐसा ही है, मुफ्ती साहब बिल्कुल ऐसा ही है। तो अब या तो आप इसको कह दें कि कॉन्ट्रडिक्शन है, या कह दें नासिख मंसूख। नहीं बिल्कुल ठीक है। इसको जो उन्होंने कहा वो सवाल को बाद में रखो। मेरा सवाल ये है कि शरीयत किस अरे आप बचना किसके क्यों पास चाह है? रहे हैं यार? देखिए कुरान और बाइबल में यही फर्क है ना, हम किसी सवाल से भागते नहीं है कभी। देखिए, इट डजंट मैटर कि शरीयत किसकी तरफ से नाजिल हुई, क्या हुई। आपने एक स्टैंडर्ड सेट किया था कि एक ही नबी के ऊपर अगर खुदा का कलाम आए तो उसमें तब्दीली नहीं होनी चाहिए, दो में हो सकती है। अब आपके सामने दो मिसालें आ गई, दो मिसालें, तो बस बात खत्म हो गई। वो स्टैंडर्ड तो आपका खत्म हो गया ना। अब शरीयत किसकी तरफ से आती है, किसकी तरफ से नहीं आती, इट इज इररिलेवेंट नाउ। सुन तो लें मुफ्ती साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि शरीयत जो है वो खुदा ने किसको दी थी? ओल्ड भाई वो टेस्टामेंट। किसी को भी दी थी। ये स्टैंडर्ड को नहीं स्टैंडर्ड की बात और नहीं है। आमिर भाई को फार्मूला सेट हुआ कि नहीं? फार्मूला सेट करना था। आप मैंने आपसे ये बोला कि जो बाइबल का मैकेनिज्म जो शुरू होता है ना, वो उस तरह काम नहीं करता। वो मैकेनिज्म की दलील है, एक मैं कहता नहीं, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए नहीं करता, आपने अपना जो मैकेनिज्म दिया था वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा? सुनते मैं वही आप, ये एक प्रोग्रेसिव चीज है कि जहां से पहला आदमी शुरू हुआ आदम, वहां से होते होते फिर इब्राहिम, और उसके बाद यहाँ पहले आदमी दूसरे आदमी की बात नहीं है। हजरत मूसा की जो आपने लिखी हुई 5 किताबें हैं उसी में नासिख मंसूख दिखा दिया, या कॉन्ट्रडिक्शन मान ले या नासिख मंसूख मान ले। आप एक आदमी ने अगर कोई चीज लिखी है, वो एक प्रोग्रेसिव एक
जो है वो डेकेड्स के ऊपर, तो उसी को तो नस्ख बोलते हैं भाई, जिसको आप प्रोग्रेसिव बोल रहे हैं उसी को नस्ख बोलते हैं। नहीं, उसको नहीं अल्फाज बदल दिए आपने। इब्राहिम और जो मूसा है उनका कितना दरमियान है, कितना उनकी चीजों का दरमियान भाई। ठीक है इंशाल्लाह, तो अब आपसे फिर बाद में बात करेंगे। जो प्रोग्रेशन है ना, इसी को नस्ख बोला जाता है। आप क्रिश्चियन साहब वेडनेसडे को आमिर भाई के पास आए हैं जी, अब इतनी आपको दे दिया, 1 घंटा हो गया। जाने से पहले मेरे एक और सवाल पूछ लीजिए, इन दोनों का जवाब आपको ढूंढ के लाना है। जब ईसा अलैहिस्सलाम को कब्र में लिटाया गया था ना फ्राइडे को, तो संडे सुबह मैरी मैगडलिन जो उनकी फ्रेंड थी वो उनको देखने गई थी। तो जब वो देखने गई थी वहां पत्थर लगा हुआ था या हटा हुआ था, ये आपको ढूंढ के लाना है, नहीं तो मैं फिर पकड़ूंगा आपको इस बात में। चलो 2 सवाल हो गए आपके, ठीक है। अच्छा, अगर फ्राइडे को लिटाया गया था तो फ्राइडे को भी प्लान बन सकता है कृष्ण भाई, कब्र में अगर लिटाना है तो फिर मैं फ्राइडे को भी आ सकते हैं जी। जी जी जी, अच्छा जी, हाँ बहुत लंबी बात हो गई है। चलें आगे चलते हैं। इंजीनियर साहब आए हैं कोई? जी मुफ्ती साहब कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। मुफ्ती साहब मैं आपकी डिबेट ये सुनता हूँ, डिस्कशन बहुत टाइम से, तो मैं आज बहुत ज्यादा क्यूरियस हूँ जानने के लिए। देखिए पहली चीज तो आप मुझे बताइए, बिलीफ और ट्रुथ में क्या डिफरेंस है, मानना और सच? पूरा सवाल रख लें आप। सबसे पहले तो ये बताएं कि आप खुद मुसलमान हैं या नहीं? हाँ मैं पैदाइशी मुस्लिम हूँ, लेकिन हाँ मेरा विश्वास नहीं है। विश्वास नहीं है तो हाँ मतलब ये कि आप मुसलमान नहीं है, फिर पैदाइशी मुसलमान कोई चीज नहीं होती। नहीं चैट में कह रहे थे एथियस्ट है। हाँ आप आप सिंपली बोलिए मैं एथिस्ट हूँ। मैं एथिस्ट हूँ, हाँ एथिस्ट हूँ, लेकिन जो हमारी आइडेंटिटी है वो तो हमारे डॉक्यूमेंट के हिसाब से है। नहीं वो ऐसी कोई चीज नहीं होती भाई। देखें अगर हम ये मानते हैं कि जो खुदा पर ईमान नहीं लाता तो उसको जहन्नम में जलना है, तो अब वो चाहे पैदाइशी मुसलमान हो ना हो, खुदा पर ईमान लाना असल है, ये आइडेंटिटी है। नहीं एक समाज सोसाइटी में जो हमें पहचान मिलती है, तो सोसाइटी में वो पहचान है ना कौन क्या है। अब तो एथिस्ट की भी अलग से पहचान होने लगी। आप खुलकर कहें कि भाई मैं एथिस्ट हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अब आगे बढ़े जी। तो अब आपने अभी बोला कि आप साइंटिज्म में यकीन साइंस में यकीन रखते हैं। नहीं यकीन नहीं रखता हूँ। देखिए यकीन, मैं वही पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि यकीन और सच में क्या अंतर है? अगर हम किसी को आपके नजदीक सच मौजूद एग्जिस्ट करता है या नहीं करता? सच एग्जिस्ट करता है। ठीक, उसको जांचने का तरीका क्या है? देखिए हमारे पास जांचने का अभी जो तरीका है अभी साइंस ही है। और जैसे और मैं क्या कह रहा हूँ, हाँ साइंस है। जैसे मान लो मैं, हालांकि मैं, जैसे गौतम बुद्ध जी ने एक बार कहा था कि 5 तरीके होते हैं किसी भी चीज को जानने के, लेकिन ये साइंटिफिक आर्गुमेंट नहीं, फिलोसॉफिकल आर्गुमेंट है कि हम उसको आंखों से देख सकते हैं, हाथों से छू के देख सकते हैं, और टेस्ट करके देख सकते हैं, सूंघ के देख सकते हैं, और टच करके देख सकते हैं, है ना। किसी जैसे मान लो पानी की जो अलग अलग स्टेट है, उस तरह से एक एग्जांपल ले सकते हैं। तो जैसे ईश्वर है, अल्लाह है ना। ठीक है, तो आपके नजदीक सच जांचने का तरीका ये है कि वो इंपेरिकल बुनियादों पर हो, यानी इंपेरिकल डेटा आपके पास हो तो आप जांचे, आप मानेंगे कि सच है। हाँ नहीं ये मेरा से नहीं है। देखिए अभी हमारे पास दुनिया में जो तरीका मौजूद है किसी चीज को जांचने का, वो साइंटिफिक एविडेंस भी हो सकते हैं। आपसे पूछ रहा हूं मैं कि किसी भी चीज के सच जांचने का आपके नजदीक तरीका ये निकला कि अगर हम देखेंगे या टच कर लेंगे या टेस्ट कर लेंगे या सुन लेंगे तो इससे पता चलेगा कि ये सच है। अब और आप हवाला भी दे रहे गौतम बुद्धा का, ठीक है, और भी किसी का, तो चले ये आपके नजदीक तरीका है ना जी। ठीक, कभी आपने महसूस किया है, मैं एक सवाल सिंपल सा कर रहा हूं, कभी आपने ये महसूस किया है कि आपको कोई घूर रहा हो? हाँ किया है। तो आप क्या करते हैं, आप उसको एकदम देखते हैं ना? हाँ। इसका मुझे साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दे दीजिए। देखिए साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन अभी आप मेरी बात समझिए, मैं दे रहा हूँ जी दीजिए। साइंस के पास हर चीज का एक्सप्लेनेशन अगर हमारे पास उस समय नहीं बन रहा है, लेकिन उसके पीछे कुछ ना कुछ कोज होगा और इफेक्ट जो आप बात करते हैं, ये तो कोई बात नहीं। साइंस के पास एक चीज ऐसी कि जिसको इंसान सदियों से नहीं हजारों साल से, लाखों साल से, जब से इंसान मौजूद है आपके मुताबिक इसको महसूस करता आ रहा है, और साइंस इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती चूंकि मैटर मौजूद नहीं है। आप ना हाथ लगा रहे हैं, ना आवाज निकल रही है, ना कोई चीज मुंह में जा रही है कि टेस्ट, लेकिन आपको कोई स्टेयर करे और आधे मील से भी अगर स्टेयर करे तो पूरे, और आपको पता चल जाता है ये 6 सेंस है। इसका मतलब 5 सेंस के अलावा भी कोई 6 सेंस है। तो हम आंखों से देख रहे हैं ना उसको, अगर हम आंखें बंद कर लेंगे तो हमें सेंस तो काम ही नहीं करेगा फिर। नहीं, वो तो आपने उस घूरने को जो महसूस किया,
अचानक आपका ज़हन मुतवज्जह हुआ, आपने कहा अच्छा फला आदमी मुझे घूर रहा है, वो तो आप पांचों सेंस के अंदर आ गए, लेकिन उससे पहले घूरने का जो आपको एहसास हुआ, वो एहसास किस चीज से हुआ, वो मुझे बताइए। वो पहला जो प्राइमरी जो सोर्स था वो तो था आइस थी। बात कर रहा है, पीछे कोई बात कर रहा है, मेरा भाई है, मेरा